नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। साथियों, आप सबको ये तो पता ही है और आप खुद भी अपने जीवन में इस चीज़ को रियलाइज़ किया होगा कि कोरोना महामारी के चलते आपके जीवन में एक स्टैंड स्टिल आ गया है, एक पॉज मोमेंट आ गया है, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें रुक गई हैं। ज़िंदगी स्लो हो गई है, ज़िंदगी की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। ज़िंदगी की रफ्तार धीमी पड़ना एक बात अलग थी, लेकिन इस महामारी के चलते, ये खुद महामारी है, आपको खुद बचना है, अपने परिवार को बचाना है इन्फेक्शन लगने से। लेकिन इस महामारी की वजह से एक बहुत ही विचलित करने वाला ट्रेंड हमारे सामने आया है। वो ये ट्रेंड क्या है, आपको बता दें साथियों कि जो गर्भवती महिलाएं हैं ना, ख़ास तौर से हमारे गांव देहात में, रूरल एरियाज़ में, पिछले कुछ 7-8 महीनों में ये ट्रेंड हमने महसूस किया है कि उन गर्भवती महिलाओं को कुपोषण, खून की कमी, ठीक समय पर अल्ट्रासाउंड, ठीक समय पर जांच ना हो पाने के कारण और ठीक समय पर ट्रांसपोर्ट ना मिल पाने के कारण मृत बच्चों की पैदावार में इजाफा हुआ है। मैं कुछ दिन पहले एक खबर कर रहा था और उस खबर के सिलसिले में मुझे बख्शी का तालाब, यहाँ पर एक डेवलपमेंट ब्लॉक है लखनऊ में, वहाँ के अटेसुआ गांव जाने को मौका मिला। तो मुझे वहाँ की आशा संगिनी बताती, रेनू सिंह उनका नाम है, वो बताती हैं कि भाई साहब, कुछ नहीं तो मार्च के बाद से सितंबर तक कम से कम एक गाँव में 20 से 22 बच्चे मरे पैदा हुए हैं। साथियों, सोचिए कि ये कितना चिंताजनक ट्रेंड है कि एक छोटे से गांव में अगर 20-22 बच्चे मरे पैदा हो रहे हैं, तो ये कितनी खतरनाक बात है और कितनी शर्म की बात है हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर। इस सिलसिले में जब हमने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह से बात की, तो जयप्रताप सिंह का कहना था कि कोरोना के चलते अस्पतालों पर खासा लोड आ गया था और कुछ दिनों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुई थीं, लेकिन अब वो बाधित नहीं हैं। जब उनसे हमने बात की, जब हमने उनसे सवाल किए कि अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं हो पाता है महिलाओं का, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की गाइडलाइंस के अनुसार एक जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसको 12 विजिट सरकारी अस्पताल के होने चाहिए, 3 बार अल्ट्रासाउंड होने चाहिए। और यहाँ पे हमारी महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं, उनको कह दिया जाता है कि आप 9वें महीने में अपना अल्ट्रासाउंड कराएं। जब हमने सवाल पूछा जयप्रताप सिंह से, तो जयप्रताप सिंह का कहना था कि उत्तर प्रदेश में रेडियोलॉजिस्ट की कमी है। सर, ये लॉकडाउन जब लगा था, लॉकडाउन लगने के बाद एंटीनेटल केयर जो होती है प्रेग्नेंट औरतों की, ये काफी इफेक्ट हुई थी जी। और उसकी वजह से काफी स्टिल बर्थ हुए हैं। मतलब इटौंजा CHC पे ही 1 महीने का डाटा में करीबन 6 बच्चे मरे हैं और लॉकडाउन के बाद से अब तक लेकर 22 बच्चे मरे हैं। इस पे मैं आपका कमेंट लेना चाह रहा था सर कि इस स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं और कितना ये पहले से कंपेयर किया जाए तो कितना ज्यादा स्टिल बर्थ बढ़ गई है? वो फिगर तो मेरे पास नहीं है जी। स्टिल बर्थ के कितने हुए हैं। लॉकडाउन के समय तो हमारी सारी वो बंद हो गए थे हमारे जी। उसमें तो हम कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो तो सब बंद ही हो गया था। और इधर जब हम लोगों ने चालू किया है तो हमारे डिलीवरीज हमारे जितने भी है वो रेगुलर डिलीवरीज हमारे शुरू हो गए, तो EMC हमारा बराबर होने लग गया है। हो सकता है कि जिस इटौंजा वाले जिस CHC की बात आप कर रहे हैं उसमें इस तरह का, क्योंकि हम लोग के पास तो कोई कंप्लेंट आया नहीं इस संबंध में जी। यदि कंप्लेंट आया होता तो हम उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको फिर हम लोग आगे उसका ठीक करवाते हैं। अच्छा सर, अभी जैसे लॉकडाउन के समय एकदम बंद हो गया था आप कह रहे हैं, और इस समय इसको स्मूदन अप करने के लिए आप लोग ने क्या किया है? कुछ एक्स्ट्रा केयर्स आप लोग ने, मतलब, या एक्स्ट्रा डॉक्टर्स वगैरह डिप्लॉय किए हैं? इटौंजा हो गया, चिनट हो गया, कई CHC में सर आपके यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने वाले लोग नहीं है। नहीं, वो तो पहले भी नहीं था हमारे पास। देखिए, रेडियोलॉजिस्ट तो हमारे पास मिल ही नहीं रहे क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट हमारा विशेषज्ञ माना जाता है जी। और हमारे यहाँ जो लोग आते हैं वो MBBS आते हैं जी। तो रेडियोलॉजिस्ट के लिए तो हम लोग बराबर एडवर्टाइज करते हैं, बहुत कम लोग आते हैं, कहीं कहीं आ जाते हैं, नहीं तो हमारे पास है ही नहीं। अच्छा। अब हमने स्पेशल कार्डर हम लोग एक बनवा रहे हैं पॉलिसी चेंज करके
तो उसी में हम ये सब को इंक्लूड करेंगे, तब जब हमको आने लगेंगे बाहर से तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो अभी तो हमारे पास जो है उसी से काम चलाते हैं, जो है उसी से काम चला रहे हैं। सर को एक लाइन मुझे कुछ बता दीजिए कि कोई स्पेशल आप लोग ने कोई कदम उठाया हो जिससे ये जो डिलीवरीज हो ये बहुत स्मूदन अप हो जाए और नॉर्मल हो जाए। नहीं, डिलीवरी तो हमारे स्मूदन अप हो गए भाई, डिलीवरी हमारे हो रहे हैं। अब मेरे पास एकदम से आपने बोला तो फिगर नहीं है मेरे पास, मैं फिगर आपको बता देता है तो कितने डिलीवरी हमारे डेली हो रहे हैं। हमारे पास डे टू डे उसका समरी आता है, डे टू डे। जी 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 हाँ, एवरी डे हमको आता है कि कितने ऑपरेशन हुए, कितने डिलीवरीज हुए जी, और ये सब आते हैं वहाँ पर। अच्छा, नहीं सर, ये लॉकडाउन की वजह से जो मैं आपको बताऊं, जो मैंने स्टोरी में अपने एक्सप्लोर किया उसमें यही है प्रॉब्लम कि ठीक टाइम पे अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाता है औरतों का, एनीमिक है। सब जगह प्रॉब्लम नहीं है, ये कहीं कहीं जो आपने पकड़ा है ये कहीं कहीं हो सकता है, बट ऑल ओवर यूपी नहीं है ये। अच्छा, कहीं कहीं पर है। हाँ कहीं कहीं पर है। ओके सर, ठीक है सर, मैं ऐसे ही इसको आपको मतलब लिख देता हूँ, इनकेस कुछ हुआ तो आई डिस्टर्ब यू वंस अगेन। हाँ फिर आप बाद में हमको पकड़िए तो हम ठीक से उसका पूरा डिटेल ले लेंगे। मेरे पास फिगर्स है जी जी, डिलीवरी के भी फिगर्स है, ऑपरेशन के भी फिगर्स है, तो एवरी डिस्ट्रिक्ट का हमारे पास फिगर अलग अलग है। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अब आप देख लीजिए, एक तरफ सूबा पूरा कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कोरोना की लड़ाई जो है, कोरोना के ऊपर जंग जो है वो खत्म हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, कई देशों से बड़ा राज्य है ये, वहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं है हमारे सरकारी अस्पतालों में। और दूसरी तरफ जो हमारे फ्रंट राइट सोल्जर्स हैं, जो हमारे फ्रंट फुट सोल्जर्स हैं, आशा बहुएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उनको कोरोना की ड्यूटी में लगा दिया गया है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन यही बच्चे अगर मरे पैदा होंगे तो सोचिए हमारा देश किस दिशा में जा रहा है।